नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सोना, भारत और सोना वापस लेके आया है यूके से 64 टन्स ऑफ इट हैज बीन ब्रॉट बैक। मार्च 2025 और सितंबर 2025 के बीच में आरबीआई ने 64 टन्स सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से वापस भारत में ला के रखा है। ये टोटल आपके पास 880 टन इस टाइम पे सोना है सितंबर 2025 में, जहां पर 575 टन बेसिकली भारत के अंदर है, जो हमारे 2-3 जगहों पे वॉल्ट्स हैं उसके अंदर रखा हुआ है। एंड 290 टन अभी भी बाहर पड़ा है, जिसमें और भी 14 टन है जो कहीं न कहीं एक इन्वेस्टमेंट की तरह से कहीं पे है। और ये हमको जान के बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगेगी कि मार्च 2023 से भारत घर में वापस दो 270 274 टन सोना वापस ला चुका है, which is basically one of the largest sustained repatriation of gold in modern Indian history। ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि कि हमारा जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उसको भी बढ़ाया जा रहा है। फॉरेक्स के अंदर जो आपका गोल्ड का सेगमेंट है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपका जो सोना बाहर है वो भी आप लेके आ रहे हो। देखिए, देयर देयर आर मेजर शॉक्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड, जिससे दुनिया में हर कोई कंट्री अब ये करने की कोशिश कर रहा है और भारत की तरफ से काफी अच्छी पहल है इसके अंदर। जो आपकी सॉवरेन वेल्थ है जो बाहर पड़ी है, और देखिए ये चीजें बड़ा सिंपल है कि गोल्ड लंदन में रखा हुआ लिक्विड है, बट कोई बेवकूफी भी कर सकता है उसके लिए। इट्स नॉट वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एंड ये चीज सबसे ज्यादा बाहर निकली विद द रशिया यूक्रेन वॉर, एज जिस तरह से वेस्ट ने अपने पूरे सिस्टम्स को वेपनाइज करा। डोमेस्टिक वॉल्ट्स हैं आपके पास भारत में 2-3 जगहों पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स आप गूगल करेंगे आपको ये दिख जाएंगे, बट आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू से दैट। ये यहाँ पर रखा जाता है, पर्पस बिल्ड वॉल्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है उसके अंदर, एंड इट्स अ वेरी वेरी उसके पास भी जाना बड़ा मुश्किल रहता है। एंड ऑफ कोर्स ओवरसीज कस्टडी में भी आपका सामान पड़ा हुआ है। बड़ा करीब अगर आप देखेंगे 5, 7, 8 साल पहले 60 से ज़्यादा परसेंटेज आपका सोना बाहर पड़ा हुआ था। आज एक ऐसा टाइम है जब 65% आपका आपके पास है। सो दिस इज़ अ बिग स्टेप व्हिच इज़ एक्चुअली टेकन गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, 2023, 2024, 2025 में काफ़ी आपने अपना आपने गोल्ड परचेज़िंग करी है। उसके उस उसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी को पीछे से गोल्ड की सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हो। एंड गोल्ड का जो शेयर है फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर भी वो 10-11% से उठ के अब वो साढ़े 14-15% भी हो चुका है। गोल्ड का जो पाइल है फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर, दैट एक्सीड्स 100 एंड 102.4 बिलियन डॉलर्स। मैंने आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ता पहले आपको पहले अपडेट बताया था। दैट वाज मोर टू डू विद अ लॉट ऑफ प्राइस इंक्रीज एज वेल एज थोड़ा बहुत आपने क्वांटिटी जो इंक्रीज करी थी। बट विद द प्राइस फॉल राइट नाउ द वैल्यूएशन इज एट अबाउट 108.8 बिलियन डॉलर्स। तो 6 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है विद इन द पास्ट 2 वीक्स इटसेल्फ। देखिए होता क्या है, आरबीआई इज नॉट रियली सुपर एग्रेसिवली बाइंग, बट एक बड़ा कंसिस्टेंट सा आपका अप्रोच है टुवर्ड्स एक्चुअली परचेजिंग ऑफ गोल्ड, सो दैट आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक एक हेज दे सके। अब देखिए सवाल ये पूछा जाएगा, यार बाहर क्यों रखा हुआ है? 2-3 चीजें थी। पहले तो यार ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर स्टोरेज के लिए फैसिलिटी नहीं थी। लेट मी मेक दैट वेरी वेरी क्लियर। आपके पास सिक्योर फैसिलिटीज थी नहीं, और उस टाइम पे आपको पता ही है यहाँ पर चोरी चपाटी और ये सब चीजें कैसे होती थी। नाउ दैट द फैसिलिटीज आर देयर, आपके पास सिक्योरिटी है, सब कुछ चीजें हैं, तो यू आर लिटिल मोर कॉन्फिडेंट ऑफ कीपिंग इट। देखिए, आप बाहर रखते हैं फॉर गोल्ड स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एंड वैल्यूएशंस एंड अपनी करेंसी को बूस्ट करने के लिए, ये सब चीजों के लिए बाहर रखते थे। एंड अगर आपका फिजिकल गोल्ड बाहर पड़ा है, इट 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 क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड टू क्रिएट। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए और अगर कहीं पे करेंसी मार्केट कोई स्ट्रेस है, उसके अंदर बाहर अगर पड़ा है तो फटाफट हो जाता है, एंड इट डजंट रियली इंपैक्ट यू। अदरवाइज यहाँ से फिजिकली लेके जाना पड़ता है एंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड जब आप यहाँ से लेके जाते हो फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉजिस्टिक्स रिस्क, एंड दैट नीड्स टू बी टेकन। ऑल्दो ये रिस्क भी आप उठाते हो व्हाइल यू ब्रिंगिंग इट बैक। इंडियन एयरफोर्स के जहाज लेके आते हैं इनको, एंड इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज दैट टेक प्लेस। और ये तभी रिपोर्ट किया जाता है जब ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, सो दैट सेफ्टी कैन बी कंप्लीटली मेंटेन्ड। इसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि देखिए भैया, दिस इज द टाइम ऑफ फाइनेंशियल वॉरफेयर। आपके साथ इस टाइम पे जो अमेरिका कर रहा है, दिस इज इकोनॉमिक वॉर, नथिंग बियॉन्ड दैट। एंड लेट्स प्लीज फेस फैक्ट्स अबाउट इट। फाइनेंशियल सिस्टम्स हैव बीन वेपनाइज्ड।
रिजर्व्स हैव बीन फ्रोजन। रशिया के 300 से ज्यादा बिलियन डॉलर के रिजर्व्स इन लोगों ने फ्रीज करके रखे हुए हैं। एंड नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज ने अपने ये एक ट्रेंड शुरू करा है कि कहीं ना कहीं एक एक बॉर्डर्स बना रहे हैं अपने, वो फिजिकल बॉर्डर्स बना रहे हैं वेयर दे वांट टू काइंड ऑफ hedge themselves ओवर वेस्टर्न रीच। नाउ ये फिजिकल बॉर्डर जब मैं बोलता हूँ, ये ऑफ कोर्स आपका जो नेशनल बाउंड्री है वो तो वो तो है ही है। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल बॉर्डर अगेंस्ट दिस फाइनेंशियल वॉर। ऑफ कोर्स देखिए दूसरा क्या है कि आपका जो यू विल बी बेसिकली इंटरनेशनलाइजिंग योर रूपी। अगर आपको इंटरनेशनलाइज करना है रूपी को, यू नीड टू हैव द गोल्ड विद यू एंड यू नीड टू हैव मोर एंड मोर गोल्ड गोइंग इनटू योर सिस्टम। उससे जैसे आपकी अगर आपकी करेंसी गोल्ड बैक रहेगी, सो द ट्रस्ट ऑन द करेंसी इज मच मच मोर। एंड द लोकल जो आपको साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑफ कोर्स रीजन के अंदर जो आपको रूपी ट्रेड करना है, दैट इज मच इजियर टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए सिमिलर मूव्स हैव बीन डन बाय मल्टीपल पीपल, चाइना, टर्की, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इन लोगों ने काफी करा है। एक आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ, जब अमेरिका का एक टाइम था 60s के अंदर, व्हेन दे वर इन इन अ बैड सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल प्लेस, एंड 70s में आके इन लोगों ने गोल्ड डीलिंग करा था अपनी करेंसीज में से 67 या 68 में एक फ्रेंच फ्लीट थी, जिसका एक फ्लीट एडमिरल था। देयर वाज अ लार्ज नेवल फ्लीट जिसको भेजा गया था न्यूयॉर्क। they docked on Manhattan and they walked into the New York gold reserves and बोला भैया फ्रांस का जितना गोल्ड है हमको दे दीजिए। पूरा दिया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों ने वहां से वापस करके दे एक्चुअली टुक इट बैक। इसके बाद से अमेरिका ने बोला है कि भैया जिसका भी गोल्ड है हम वापस नहीं करेंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग, यहीं पड़ा रहेगा। एंड दे ट्राइड प्लेइंग अ लॉट ऑफ फनी एंड दे रियलाइज अगर ये आदत सबको लगी तो वाट लग जाएगी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू पे इट बैक, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली से दैट अमेरिका जितना गोल्ड वो क्लेम करता है उसके पास है, वो नहीं है। एंड द सेम इज सेड अबाउट चाइना आल्सो, बाय द वे। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट चाइना का गोल्ड इज कॉपर कॉपर वाटर, कॉपर विद गोल्ड वाटर कवर्ड ऑन इट। और ये चीजें 2020-21 में भी काफी हाईलाइट हुई थी। चाइना से कुछ गोल्ड वोल्ड गया था एंड इट वाज कंप्लीटली कॉपर। सो इट्स यू डोंट नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से। जब तक आप फिजिकली वेरीफाई नहीं करते, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से। चाइना बोलता है भैया मैं तो भैया खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ। रशिया हैज बीन 2022 में अपना सारा उसने गोल्ड डोमेस्टिक वॉल्ट्स में शिफ्ट कर लिया था। एंड जर्मनी और ये सब चीज जो जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर स्टक टू से द लीस्ट। एंड भारत की तरफ से ऑब्वियसली एक सॉवरेन रीमोनेटाइजेशन करने की जो कोशिश की जा रही है विद रिगार्ड्स टू गोल्ड, वेयर आप रूपी को इतना आप वो स्ट्रेंथ देना चाहते हो, दैट इज ऑफ कोर्स एक्चुअली एज वी डिस्कस्ड सीन देयर। इसमें रिस्क भी हैं, इसमें रिस्क है ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मैंने आपको बताया। लिक्विडिटी ट्रेड ऑफ्स, मतलब आपके पास अगर कम गोल्ड बचा है तो कम स्वैप ऑप्शंस रहेंगे बाहर। प्राइस एक्सपोजर रहता है, गोल्ड इस टाइम पे सुपर हाई में चल रहा है। सो वैल्यूएशन अगर ये कहीं पे इधर-उधर कुछ गड़बड़ हुआ तो प्राइसेस विल फॉल, व्हिच आई डोंट थिंक विल हैपन, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट अभी हमको ये भी पता है दे आर ट्राइंग टू डू गोल्ड रिवैल्यूएशन। सो इफ दैट थिंग टेक प्लेस, द गेम विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। एंड बाय द वे, गोल्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट द फर्स्ट टाइम। 1930, मैं आपको बताता हूँ, 1930s में गोल्ड रिवैल्यूएशन किया था। आई जस्ट हैव द डेटा, लेट मी टेक दैट आउट। या गोल्ड रिवैल्यूएशन किया गया था बाय फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिन्होंने बोला था कि साहब वी आर चेंजिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये पहले भी कर चुके हैं, दे हैव डन दिस बिफोर, एंड दे आर ट्राइंग टू डू इट अगेन। देखिए होता क्या है कि गोल्ड इज गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट्स समथिंग दैट ऑल कंट्रीज आर नाउ रियलाइजिंग। एंड अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनना है, आपको मॉनेटरी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, यू नीड टू इंश्योर दैट आपका स्टॉक आपके पास रहे। देखिए भारत हैज बीन मॉडरेटली बाइंग, कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। तो एवरेज में अगर आप देखेंगे, इंडिया हैज बीन मॉडरेटली बाइंग गोल्ड, बट दैट इज बिकॉज देखिए यू जस्ट केम आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड आपको काफी पैसे अपने इंडस्ट्री के अंदर डालने थे, विच यू डन। एंड नाउ यू विल सी दैट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड विल इवन गो फॉरवर्ड। भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक पॉलिसी है, हैविंग योर ओन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द कीज टू इट। अगर आपके पास अपने रिजर्व नहीं है तो आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, यू बेसिकली मोहताज हो किसी के। आज आपके ऊपर वेस्ट सैंक्शंस लगाता है बिकॉज देयर इज इंटरकनेक्टिविटी एंड उनके पास थोड़े से लेवरेजेस हैं। ऑल्दो आप उन सैंक्शंस को खेल के कुछ ना कुछ कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे डू हैव दैट लेवरेज टू क्रिएट ट्रबल फॉर यू। और ये चीजें हमने देखी, जैसे टैरिफ्स लगी हमारे ऊपर। So, India obviously wants to be financially secure, strategically autonomous.
एंड इन चीज़ों के लिए ये स्टेप्स जो हैं दीज़ आर वेरी, वेरी क्रिटिकल एंड आई होप जितना ऑफ कोर्स हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे उन्होंने कैलकुलेट करा होगा कि भैया इतना हमको बाहर रखना चाहिए, बट बियॉन्ड दैट ऑल ऑफ इट नीड्स टू बी ब्रॉट बैक एंड आई होप ऑल ऑफ दैट इज़ ब्रॉट बैक एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग अगर इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।